आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 96। प्रेम के समुद्र में, आनंद के इस महासागर में हम सब रास में ही हैं। कहते हैं ना, प्रेम का रास कैसा होता होगा। यही वो प्रेम का रास है जहाँ चारों तरफ देव शक्तियां हमारे साथ हैं, सारा ऋषि मंडल हमारे साथ है, हर संत का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, हर ऋषि का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के दिव्य सूक्ष्म संरक्षण में आदि गुरु जगत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। अब बस एक ही तरफ फोकस हो कि मानव देह है तो हृदय संत समान हो, संत हृदय हो और ऋषि जीवन हो। संत हृदय वो होता है जो बड़ा कोमल सा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है और हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा खिलखिलाता है, सबका मंगल, सबके अच्छे का भाव करता है। वो उसे संत कहते हैं, जो एकदम शांत रहते हैं, एकदम शांत, कुछ भी हो जाए शांत रहते हैं। और ऋषि, ऋषि जीवन अर्थात डिसिप्लिन। ऋषियों ने तप तप किया, तपस्या की और कठिन से कठिन तपस्या की। और परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी मिक्सचर है। वो, उनका हृदय संत है और जीवन एकदम डिसिप्लिनरी ऋषि समान जीवन है, एक दैवीय जीवन है। तो हम आत्मा और परमात्मा के मिलन संजोग की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी आत्मा की जागृति हो चुकी है। एटलीस्ट हमको ये समझ में आ गया है अब कि क्या क्या करने योग्य है और हम नहीं कर रहे हैं, और क्या क्या ना करने योग्य है जो हम कर रहे हैं। तो हम मिलकर पुकार तो लगा लें। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्यायों में बताया था, भगवत नाम कुछ नहीं कर सकते तो सांस सांस से, हर एक सांस से इष्ट का चिंतन करो, हर एक सांस से परमात्मा का नाम लो। नाम कोई भी लो, नाम कोई भी लो, इंटेंशन, श्रद्धा, विश्वास से पूरा डूब कर, और जो भी काम करो उसे भगवान का काम मानकर करो। अब हमारा कोई अपना काम नहीं रहा, सब भगवान का काम है। हर और जब भगवान का काम मानकर हर काम करेंगे ना, तो कोई अनुचित काम जब करने जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये भगवान का काम तो हो ही नहीं सकता। अब इसी में आगे गुरुदेव हम लोगों को उस जीवंत एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं, और वो जीवंत एनर्जी है कि हम मृत्यु से के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। और जब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे तो अमरता मिल जाएगी अपने आप। जो मृत्यु के भय से मुक्त है वो अमर हो गया, और फिर उसके कर्म अपने आप दैवीय हो जाएंगे, और फिर हम कर्मों से अमर हो जाएं। हम क्यों याद करते हैं संतों को, ऋषियों को, या परम पूज्य गुरुदेव को क्यों याद कर रहे हैं? इन्होंने कर्म ऐसे दैवीय किए, इसलिए याद कर रहे हैं। सदा दिया ही दिया है, इसलिए याद कर रहे हैं। तो उसी प्रकरण में गुरुदेव ने एक होमवर्क दिया हम सबको कि हम एनालिसिस करके देखें कि हमको मृत्यु का भय कब ट्रिगर करता है। अगर हमको अपनों की या हमारी किसी की भी मृत्यु, तो व्हाट इज दैट वन थिंग कि वो मृत्यु का भय ट्रिगर करता है, या कोई भी भय, एनी टाइप ऑफ फियर। अगर हमको कोई भी फियर है तो उसके मूल में, उसकी जड़ में क्या है, ये होमवर्क गुरुदेव ने करने को दिया। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत सारा रुपया पैसा है, प्रॉपर्टी है, इमेजिन करो कल बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा कल, तो क्या हमको भय आ रहा है सोचकर, हमको फियर आ रहा है सोचकर? इस तरह हमको माइनर चेक लगाने हैं, और फिर हम उस भय के जड़ में जाएंगे तो हमको वही मिलेगा, मोह और फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, और वो मृत्यु वो देह भाव से ही जन्मा हुआ होगा। ये परम पूज्य कल समझा रहे थे। अब गुरुदेव इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और इदम श्री सद्गुरुवे नमः शरणागति के भाव के साथ इस प्रेम समुद्र में गोते लगाते हुए आगे का आत्मा का अध्ययन। मृत्यु का भय अधिकतर सताता उन्हीं को है जो इस मानव जीवन का महत्व नहीं समझते और इसकी लंबी अवधि को आलस्य, विलास एवं प्रमाद में बिता देते हैं, और अपने आवश्यक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति ईमानदार नहीं रहते। कामों को अधूरा छोड़ छोड़कर देर लगा लेने वाले जब देखते हैं कि उनकी जीवन अवधि परिसमाप्ति निकट आ गई है और उनके तमाम काम अधूरे पड़े हैं, तब वे मृत्यु के भय से कांप उठते हैं। सोचते हैं, मेरी जिंदगी काश बढ़ जाती, मृत्यु का निरंतर बढ़ा चला आ रहा अभियान रुक जाता तो मैं अपना अधूरा काम पूरा कर लेता। किंतु उनकी यह कामना पूर्ण नहीं हो पाती। मृत्यु आती है और अकर्मण्यता के फलस्वरूप उसकी चोटी पकड़कर घसीट कर ले जाती है। जब हम काम को टालते हैं, जैसे मान लो हमको पता चल गया कि अब हमको व्यसन मुक्त जीवन जीना है, हमको वासना मुक्त जीवन जीना है, और हम ये कहते हैं अरे यार अब ये तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो हम 25 के हुए हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, हम तो 50 में करेंगे, अभी तो हम 15 के हुए हैं। अब मान लो आप किसी 15 साल के बच्चे को समझाओ कि बेटा तुमको प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेखन करना चाहिए, अपने आत्मा के प्रकाश के लिए काम करना चाहिए, और वो 15 साल का बच्चा क्या, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है,
अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन उस 15 साल के बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि उम्र तो पता ही नहीं ना किसकी कितनी है। नो आइडिया, नो क्लू। हो सकता है केवल 25 की लेकर आए हो सकता है 50 की लेकर आए हो सकता है 80 की। और जब वो मृत्यु रूपी माँ निकट आएगी तब बड़ा दुःख होगा कि मुझे किसी ने 12-15 की एज में बताया था कि मंत्र लेखन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, स्वाध्याय करो। मतलब ऑल इन ऑल अपने समय का बेस्टेस्ट उपयोग करो। अपने समय को वहाँ खर्च करो जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारी देह को, तुम्हारे परिवार को, समाज को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर ये समय ये समय रेत के जैसे फिसल रहा है, इसको बिताते रह गए, तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। तो हम सब ये चेक लगा लें कि हम किन-किन कामों को टालते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमको रोज कुछ ना कुछ काम बताते हैं। हम कौन-कौन से कामों को टाल रहे हैं और हम कब तक टाल पाएँगे? एक दिन बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा और वो बैकलॉग इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको हटा पाना असंभव होगा। तो कल करे सो आज करे सो अब। इस बात को याद रखें कि आत्मा को कंट्रीब्यूट करने वाले सारे कर्म हमको अनुभव हो या ना हो, हमको समझ में आए या ना आए, पर हम इसी पल से शुरू कर दें, नहीं तो जीवन जीवन रूपी संघर्ष ऐसी चुनौतियाँ ले आएगा कि हमको मजबूर होकर वो काम करने पड़ेंगे, मजबूर होकर। अभी मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी का एज़ अ काउंसलर और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपके अंदर जो वृत्तियाँ हैं, वो उचित नहीं हैं। इन वृत्तियों को ठीक कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हम प्रेमानंद जी को बहुत सुनते हैं और हमें पता है ये वृत्तियाँ उचित नहीं हैं, लेकिन हम अभी इन पर काम नहीं करना चाहते। अभी उम्र ही क्या हुई है, हम 60-70 की एज में इसके बारे में विचार करेंगे। हमने उनसे यही पूछा कि क्या गारंटी है कि आप 60-70 तक जीवित रहेंगे? क्या गारंटी? ये सुर दुर्लभ मानव तन मिला है, ये कितनी सांसों के साथ मिला है, ये किसको पता है? और इतना आशावान होना उचित है, पर कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? देह रूपी ग्लास में डाल क्या रहे हैं? इस पर तो विचार कर लीजिए। लेकिन किसी को जबरदस्ती समझाया नहीं जा सकता, पर चिट्ठी समय-समय पर डाली जा सकती है। तो अगर ये स्वाध्याय हम कर रहे हैं, अपनी आत्मा का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो ये चिट्ठी है जो महाकाल से मिल गई है और ये चिट्ठी खुल भी गई है। अगर ये ऑडियोज़ पूरे सुन लिए हैं, तो ये चिट्ठी खुल भी गई है और अगर इस खुली चिट्ठी को यूँ ही बंद कर एक तरफ रख दिया कि हाँ, एक ऑडियो सुना था, अच्छा-सा था, कुछ ठीक-ठाक सी बातें थी, पर इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो बंद करके रख दिया। कुछ और देख गए, उलझ गए, तो फिर बात बनेगी नहीं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जब मृत्यु घसीट कर ले जाएगी, तब हम रोते-चिल्लाते रह जाएँगे। लेकिन इसके विपरीत जिसने अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को रुचि एवं तत्परता से पूरा किया, जीवन के करणीय कार्यों की उपेक्षा नहीं करी, आयु के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया, उसे मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं रह जाता। वह मृत्यु आने पर हंसता, मुस्कुराता हुआ उसका स्वागत करता है और मृत्यु उसे संतुष्ट माता की तरह प्यार से गोद में उठाकर ले जाती है और उन दिव्य स्थानों पर पहुंचा देती है जहां उसके कर्तव्यों के पुरस्कार उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अकर्तव्यता एवं अकर्मण्यता दोनों ही ऐसे दोष हैं जो मृत्यु को न केवल जागृत ही रखते हैं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर भयानक से भयानक बना देते हैं। अकर्तव्यता करने योग्य कर्म ना करना। यहाँ जिम्मेदारियों की बात नहीं हो रही है। गुरुदेव ने जिम्मेदारी और कर्तव्यों का अंतर बताया है। जिम्मेदारियां देह की होती हैं और कर्तव्य आत्मा के होते हैं। हम जिम्मेदारी निभाएं और सोचे हमने सब कुछ कर लिया, तो आप वो जिम्मेदारी देह भाव के रिश्तों के लिए निभा रहे हैं, उसमें भूल होने की संभावना है, क्योंकि उसके केंद्र में प्रेम नहीं है, उसके केंद्र में युग धर्म नहीं है, उसके केंद्र में लोकमत नहीं है, उसके केंद्र में शास्त्र नहीं है। तो गुरुदेव ने ये डिफरेंस समझाया। और अकर्मण्यता, बस बैठे-बैठे टीवी देख लिया, बैठे-बैठे गाने सुन लिए, कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठे हैं और करने योग्य बहुत कुछ है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। समय रूपी संपदा को बर्बाद कर रहे हैं। और जब ये समय वाली लाइन कभी भी पढ़ने में आती है, आज तक जाने कितनी बार पढ़ी है, उतनी बार अश्रु गिर जाते हैं, क्योंकि अपनी कॉपी तो हम खुद ही जाँच सकते हैं ना, और स्व का अध्ययन चल रहा है। तो आज भी ऐसा लगता है कि गुरुद्रोही हैं। आज भी ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, समय का उपयोग और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और जो नहीं हो पा रहा है, जो नहीं हुआ है, पहले से बहुत बेटर है गुरु कृपा से, बहुत बेटर है, लेकिन मंज़िल अभी दूर है। ऐसा फ़ील होता है बार-बार। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि मृत्यु का भय कायर की वृत्ति है। कर्मवीर तो उसे मित्र तथा माता मानकर किसी भी समय उसका स्वागत करने को तैयार रहते हैं।
यदि मृत्यु से भयभीत होने का स्वभाव स्थायी हो गया है और वह किसी भी प्रकार नहीं बदलता है, तो भी उसका लाभ उठाया जा सकता है, तो भी उसका लाभ उठाया जा सकता है। वह अगर सच्चा हो, ईमानदार हो, वह भी तो बिल्कुल खोखला भय है। अगर ये मृत्यु का भय ईमानदारी से हो जाए, एकदम बिल्कुल, तो एक भी गलत कर्म होने ना पाए इस डर के मारे। इस डर के मारे एक भी गलत कर्म नहीं होगा। और हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि जहाँ पर हमें पता होता है ना कि दंड मिलने की पूरी-पूरी चांसेस हैं, वहाँ हम गलत कर्म करने से पहले हज़ार बारी सोचते हैं और हमें पकड़े जाने का डर होता है, तो हम वो गलत कर्म नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि हम पकड़े ही नहीं जाएँगे कभी, ऐसा होगा ही नहीं, पर ये तो सत्य नहीं है ना। तो जिस प्रकार शत्रु का भय सदैव सतर्क रखता है, उसी प्रकार सुरक्षा के प्रबंधों तथा व्यवस्था के लिए सक्रिय रखता है, उसी प्रकार मृत्यु को एक आकस्मिक आपत्ति समझकर सतर्क एवं सावधान हुआ जा सकता है। यह बात सत्य है कि मृत्यु शरीर छोड़ने से उतना नहीं डरता, जितना मृत्यु के बाद ना जाने क्या-क्या गति होगी। इस विचार से अंतर्मन भयभीत होता है, उसे आशंका रहती है। आवरण से हमें पता चले या न चले, पर अंतःकरण को ये आशंका रहती है कि हमने जो अनुचित किया है वो मृत्यु के बाद सामने आएगा। अरे हम घर से बाहर जाते हैं, क्या हम में से किसी में इतनी शक्ति है कि हम घर से बाहर जाएँ और ताला लगाए बिना चले जाएँ? आप 8-10 दिन अपने घर को ताले के बिना नहीं छोड़ते, ताले के बिना नहीं छोड़ते और वो ताला कर क्या लेगा? वो ताला जो होना है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम ताला लगाते हैं। हमको ये समझता है ब्रेन को कि ताला लगाया, ये हमारा कर्तव्य कर्म है, इसलिए हमने किया। और अगर ताला लगा होगा, तो कोई आएगा-जाएगा, कोई अनुचित कार्य करने आएगा तो ताला तोड़ेगा तो ठक-ठक की आवाज़ होगी तो आसी अड़ोसी-पड़ोसियों को तो पता चल जाएगा। तो जब हम एक घर का, खाली घर का इतना ध्यान रख रहे हैं और हर कमरे का अलग-अलग ताला लगाने की वृत्ति भी कुछ लोगों में होती है। कुछ लोग तो केवल मेन डोर का ताला लगा जाएँगे, लेकिन कुछ लोग हर कमरे को अलग-अलग लॉक करते हैं। कुछ लोग तिजोरियों को अलग-अलग लॉक करते हैं। जिसको जितना ज़्यादा भय उसके उतने ज़्यादा ताले, सीधी-सीधी बात। जितना ज़्यादा फ़ियर उतने ज़्यादा घर में ताले दिखाई देंगे, ठीक है? तो जब हम इस घर का इतना ध्यान रख रहे हैं और इस घर में रखी केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, चोरी-चकारी से बचाने के लिए, तो इस देह रूपी मंदिर का ध्यान कब रखना शुरू करेंगे? हमको ताले लगाने पड़ेंगे। हमको इस देह रूपी मंदिर में अनगिनत ताले लगाने पड़ेंगे। हमको हर व्यसन से दूर होना होगा। हमको सब तरह के संयम करने होंगे। हमको अनावश्यक भावनाओं, विचारणाओं से बचना होगा। ये सब ताले ही तो हैं। हमको मृत्यु रूपी सत्य को सहज प्रेम के जैसे स्वीकार करना होगा। दिव्य कर्तव्य करने होंगे। ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा और गुरु का कहना मानना होगा। कुछ नहीं कर सकते इन सब में से, तो जो गुरु कहे वो करो, इतना तो करना होगा। ये तो मैंडेटरी है तभी तो ताला लगेगा। ना मुँह पर ताला लगाया, ना वासना के भाव पर ताला लगाया, ना कोई संयम किया, वहाँ पर भी ताला नहीं लगाया। तो कैसे इस मानव देह का उपयोग होगा? तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर ये ताले नहीं लगाए तो सदा आशंका बनी रहेगी। अगर इसको सुनकर किसी में डेयरिंग आ भी जाए कि हम बिना ताला लगाए घर से जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये मूर्खता होगी। ये तो एक उदाहरण है। ये नहीं कहा जा रहा कि ताला लगाए बिना चले जाओ, क्योंकि चले भी जाओगे ना, तो एक आशंका बनी रहेगी ताला लगा के नहीं आए, ताला लगा के नहीं आए, ताला लगा के नहीं आए। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। या तो फिर ऐसे शेर बन जाओ कि चिंतन इष्ट से हटे ना, ताला लगाया नहीं तब भी ध्यान नहीं जा रहा। ताला नहीं लगाया, भूल गए। घर से निकल के घर को भूल गए। वो तो हो नहीं पा रहा है, वो तो संभव नहीं है। अभी उस अवस्था पर नहीं आए, तो इससे बेटर है ताला लगाएँ और इसे उदाहरण से ये समझें कि हमको अपने देह में कहाँ-कहाँ ताले लगाने हैं, मन, भाव, विचारों पर कहाँ-कहाँ ताले लगाने हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं, यह आशंका मृत्यु के भय को जन्म देती है, तब क्यों ना ऐसे कर्मों, ऐसी गतिविधियों में संलग्न हुआ जाए कि जिससे यह अंधेरा लोक और अधम योनियों की आशंका दूर हो जाए। अधिक से अधिक जितना प्रकाश, जितना आलोक और जितना उजाला हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्यों ना करें? जिससे कि परम गति में अपनी आत्मा के प्रकाश के साथ अपना पथ प्रकाशित कर लें। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि उजले की प्राप्ति उज्जवल एवं आदर्शों के कर्मों से ही होती है। पुण्य, पुरुषार्थ, परोपकार, परसेवा, पावन जीवन पद्धति से आत्मा में अक्षय प्रकाश के भंडार भर जाते हैं। इससे पूर्व की मृत्यु आए और अपमान पूर्वक चोटी पकड़कर घसीट कर ले जाए, क्यों ना सत्य पथ पर अग्रसर होकर
प्रकाश का प्रबंध कर लिया जाए, क्यों ना उस पुण्य प्रधान संबल को एकत्रित कर लिया जाए, जो हमारी आत्मा का अंतस एवं अगत पथ पर सहायक बनेगा। कितनी सुंदर बात गुरुदेव लिख रहे हैं और बार बार यही बात समझा रहे हैं कि हमने कई सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पढ़े हो या सुने हो कभी, कि जो लोग बिल्कुल मृत्यु के समीप या मृत्यु का एकदम अनुभव कर कर लौट कर आते हैं, तो वो एक प्रकाश की बात करते हैं, एक बहुत खूबसूरत प्रकाश की बात, एक बहुत दैवीय प्रकाश की बात। और वो कहते हैं हम उसको जितना भी एक्सप्लेन कर दें, उसको एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसा प्रकाश है, और एक बार उस प्रकाश का रस चख लिया, एक बार उसका स्वाद चख लिया, तो फिर उस प्रकाश को जीने के बाद इस धरा पर जीना बड़ा कठिन हो जाता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस जब किसी के पढ़ेंगे या सुनेंगे तो समझ में आएगा। अनीता मूरजानी जी ने तो इस पर एक किताब लिख दी पूरी, डाइंग टू बी मी। बहुत ही दैवीय अनुभव उनका, बहुत ही दैवीय अनुभव। एक लेडी जो बिल्कुल कैंसर से खत्म होने वाली थी, अंग अंग में कैंसर हो गया, नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने 15 दिन में अपनी रिकवरी कर ली। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए, क्योंकि उनको उस परम पद का एक्सपीरियंस हो गया और अब वो सेवा में लगी है। जितनी मैंने उनकी वो किताब पढ़ी है, डाइंग टू बी मी, और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के जैसे अब काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस विषय में साधन समान की शिकायत करना उचित नहीं। कोई भी सत्कर्म, फिर चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, यदि सच्ची परमार्थ भावना से किया गया, समान फल ही उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया कि अगर किसी के मन में ये भाव आ गया हो कि भाई हम कैसे करें पुण्य पुण्य परमार्थ परोपकार पर सेवा, हमारे पास कुछ है ही नहीं साधन, हमारे पास ना रुपया है ना पैसा है, तो हम क्या लगाए? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है? भगवान ने प्रतिभा तो दी है, कोई प्रतिभा तो होगी, कोई तो। माँ शबरी के पास क्या था? माँ शबरी के पास क्या था? झाड़ू लगानी आती थी अच्छे से, वो झाड़ू लगा लगा के भगवान को प्राप्त कर गई ना। तो किसी प्रतिभा, कोई प्रतिभा छोटी या बड़ी नहीं है इस संसार में। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर फिर भी ऐसा लगता है ना कुछ नहीं है, तो मुस्कुराहट है। कठिन है क्या मुस्कुराना? एक अभ्यास कर लो, रोज जिससे भी मिलेंगे, किसी भी इंसान से एक क्षण के लिए भी मिले, तो आत्मा के आनंद से मुस्कुराते हुए मिलेंगे। ये तो सबको दे सकते हैं स्माइल। इस पर एक कहानी भी सुनाई थी पहले, कि एक आदमी था, फिर से सुन लेते हैं, बड़ी अच्छी सी कहानी है। एक आदमी था, उसने भगवान बुद्ध के प्रवचन सुने, सब कुछ सुना, और भगवान बुद्ध वही सेवा सेवा सेवा, परोपकार परोपकार की बात करते रहे। वो घीच गया, उसके पास कुछ नहीं था। 4-4 5-5 दिन उसे खाने को नहीं मिलता था। वो शाम को भगवान बुद्ध के पास गया, उनसे लड़ने के मूड में गया। कह रहा क्या दूं मैं संसार को? पहले संसार ने मुझे क्या दिया आज तक? मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए संसार को। भगवान बुद्ध बोले एक अभ्यास कर ले, जो दिखे उसे मुस्कुराता हुआ मिल। मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। बोला ऐसे कैसे आ जाएगी मुस्कुराहट, में इतना खींचाऊं? भगवान बोले आर्टिफिशियल हंस ले, नकली नकली हंस ले, पर हंस ले। तो उसने सोचा ये करने में मेरा कुछ जा तो है नहीं रहा, चल इसे करके देख लेता हूँ। वैसे भी तो रोता ही रहता हूँ पूरे दिन, तो इसको एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है, और वैसे ही मुझे कुछ मिलता नहीं। तो उसने सुबह सुबह से हंसना शुरू किया। अब वो बिना बात हंसते रहता था, मतलब नकली नकली हंसता था। कभी सूर्य को देख के हंसा, कभी अपने ऊपर ही हंसता था, यार ये मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मैं किस तरह की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर हंसता था। किसी को देखे तो देख के हंसने लगे। तो शुरू में लोगों ने उसे कहा ये पागल हो गया, हर समय हंसता रहता है, ये पागल हो गया। पर उसने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया, उसे ये पता था मुझे अभ्यास करना है, इसे करके देखना है। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए। बोले नहीं, पागल हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता, ये इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, पर मैं एक स्माइल तो देता हूँ। तो जब आप लोग मुझे देखते हो तो आप पागल कह के हंसते तो हो, तो मुझे ये समझ में आ गया कि हंसी काम कर रही है। क्योंकि आप जब मुझे कहते हो, देखते हो, तो कहते हो पागल हो गया क्या, और मुझे देखकर हंसने लगता है, ये पागल हर समय हंसता है, अरे ये पागल हर समय हंसता है। लेकिन जब आप ये कहते हो तो आप लोग भी हंस रहे होते हो, तो इसका मतलब ये हंसी काम कर रही है, तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद उसकी हालत, उस मतलब उसकी एनर्जी इतनी रेडिएट हो गई, उसको इतनी लोगों से स्माइल मिली, चाहे वो उलाहनाओं के साथ मिली, कि वो एनर्जी एक्सचेंज होने लगी। और वो एनर्जी इतनी दिव्यता से एक्सचेंज होने लगी कि उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। 1 डेढ़ महीने के बाद कुछ लोगों ने उसके पास आके बैठना शुरू कर दिया। उसको प्रैक्टिस हो गई थी रोबोटिक मोड से, आदत संस्कार बन गई, वो स्माइल ही करता रहता था। तो उसने कहा मेरे पास आके क्यों बैठो, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। बोले नहीं, आपके पास बैठकर ना सुकून मिलता है, आपको हंसता हुआ देखकर हंसी आती है, हंसने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है जीवन में, और ऐसा लगता है इतने दुखी जीवन में से थोड़ी मुस्कुराहट चाहिए, तो अब आपका ही नाम याद आता है, आपका चेहरा याद आता है, आपके पास बैठ जाए और थोड़ा सा हंस लें, आपको देख के हंसी आ जाती है। और कोई कारण नहीं, इसलिए नहीं आते, और आपकी मजाक बनाने नहीं आते। पर हमारे पास हंसने का कारण नहीं, हमको कारण चाहिए, और आप कारण हो गए हो, इसलिए आ जाते हैं। अब लोग जब साथ आने लगे, तो कभी कोई उसके लिए खीर बना लाया, कभी कोई खाना बना लाया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और उसके भंडार भर गए। और उसके बाद उसका नाम ही हंसने वाला संत हो गया। और 2 महीने में उसकी दशा 3 महीने में बदल गई। 2 साल 2.5 साल बाद भगवान बुद्ध फिर आए,
वो उनके चरणों में लौट गया, उनके चरणों में लौट गया हंसता-हंसता, कहता है भगवान आपने मुझे क्या क्या चाबी पकड़ाई? आपने मैंने तो आपका मज़ाक बनाने के लिए अभ्यास किया था। मेरी तो इंटेंशन भी अच्छी नहीं थी, मुझे तो ये पता था कह रहे हो तो करके देख लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इससे होता क्या है। लेकिन उसने जो भी किया, वो संशय रहित होकर किया, श्रद्धा विश्वास से किया, कि मुझे करके तो देखना है एटलीस्ट। और उसने अपने अभ्यास को किया। लोगों ने मज़ाक बनाई, तब भी किया क्योंकि मज़ाक बनाने वाले हँस रहे थे। मज़ाक बनाने वाले भी हँस रहे थे, तो उसको लगा मतलब मैं हँस रहा हूँ तो ये हँस रहे हैं, तो मैं इन्हें दे तो पा रहा हूँ ना, भाव तो यही है ना, प्रैक्टिस तो यही करनी है कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, तो हम मुस्कुराहट दे सकते हैं। तो उसने सोचा मैं इनको मुस्कुराहट तो दे पाया, चाहे ये मज़ाक बना के हँसे मेरा, पर मैं इन्हें दे पाया। अगर ऐसा संकल्प हो जाए मज़बूत, तो हमारे पास सबको देने के लिए बहुत कुछ है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि कोई छोटी-बड़ी चीज़ नहीं है, अपनी प्रतिभा, धन, साधन हम भगवान के खेत में लगा दें, फिर हमारे के पास जो भी हो, वो लगाया जा सकता है। कुछ नहीं समझ में आता, तो उपासना तो करी जा सकती है। जितना समय मिला उतना उपासना करो, पंच तत्वों का ध्यान करके करो, माँ धरा का ध्यान करके करो, गौ माता का ध्यान करके करो, आस-पास के लोगों के लिए कर लो, जो किसी अनाथ आश्रम के लिए कर लो, वृद्धाश्रम के लिए कर लो, जो दिखाई दे उसकी शक्ति के लिए प्रार्थना कर लो, इतना तो कर ही सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भावना से किया हुआ कर्म ही कर्म होता है और वहीं पर भावना की प्रधानता होती है। तो इसलिए सच्ची परमार्थ भावना से किया हुआ कर्म एक समान ही फल उत्पन्न करता है। तो किसी ने क्या दिया ये मैटर नहीं करता है, चाहे छोटा दिया चाहे बड़ा दिया। तो गुरुदेव इसको इसी तरह लिख रहे हैं, इस विषय में साधन समान की शिकायत करना उचित नहीं। कोई भी सत्कर्म, फिर चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, यदि सच्ची परमार्थ भावना से किया गया, समान फल ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि कर्म से भावना ही प्रधान होती है, उसका आकार प्रकार नहीं। आइए, आइए, अब गुरुदेव आवाहन कर रहे हैं हम सबका, हम सब सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं और इस आवाहन को स्वीकार करें, शरणागति का भाव करें। आइए, हम अपनी वासनाओं, तृष्णाओं तथा ऐषणाओं को त्याग कर स्वार्थ तथा संकीर्णता को तिलांजलि देकर क्रूरता, कपट और असत्य को बहिष्कृत कर द्वेष, दुर्भाव तथा दयनीयता को छोड़कर दया, दाक्षिण्य, उदारता, प्रेम, सौहार्द, दान तथा धर्म भावना के अक्षय दीप जला लें। तब देखें मृत्यु का भय, परलोक का अंधकार हमारी तटस्थ बुद्धि को किस प्रकार विचलित कर सकता है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरुदेव ने हमको आह्वान किया कि हम ये सारी दुर्भावनाओं को त्यागें और अपनाएं क्या, अब भावना करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया और सारी देव शक्तियां, सारा ऋषि मंडल, देव मंडल उनसे जुड़ा हुआ है। इस समस्त ब्रह्मांड की समस्त देव शक्तियां जुड़ी हुई हैं और हमारे भीतर क्या डाला जा रहा है? उदारता, प्रेम, सौहार्द, धर्म की भावना का अक्षय दीप हमारे भीतर स्थापित किया जा रहा है और हम इतने तटस्थ हो गए अपने कर्तव्य कर्मों में, प्रेम सद्भावना की भावनाओं में, कि अब हमें किसी तरह का भय विचलित नहीं कर पा रहा है। अपने भीतर जलता हुआ वो दिया देखें जो अभी अभी परम पूज्य ने स्थापित किया और फिर उस जगते हुए दिए का ध्यान करते हुए, सारी दैवीय भावनाओं का ध्यान करते हुए आगे इस स्व के अध्ययन को, इस आत्मा के अध्ययन को करते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं अपने अधूरे कामों को पूरा करने में जुट जाइए। आपको शक्ति दे दी गई है, हम सबको शक्ति दे दी गई है, तो जितने भी अधूरे काम है उन्हें अभी से पूरा करेंगे। तत्क्षण आज ही आज लिस्ट बनाएंगे और अधूरे कामों को पूरा करेंगे। अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं चुराएंगे, पुण्य परोपकार का एक छोटा सा अवसर भी जाने नहीं देंगे। अपनी आत्मा पर विश्वास कर जीवन को प्रखर गति से आगे बढ़ाएंगे। मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। तो इसी क्षण से हम संकल्पित हैं, अब हम संकल्पित हैं कि हम पुण्य का, परोपकार का, सेवा का एक भी अवसर जाने नहीं देंगे और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोभ, मोह और अहंकार से बाहर आ जाएं। हमारे हाथों से कई बार पुण्य परोपकार के अवसर इसलिए निकल जाते हैं कि हम श्री भाव की जगह पैसा 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 करते रहते हैं। चार पैसा सोच के हम कई बार बहुत दैवीय अवसरों को गवा बैठते हैं। तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं, इसी क्षण से अलर्ट हो जाएं। हमारी भावनाएं श्रेष्ठतम की ओर स्थापित हो गई हैं। वो दिया जो गुरुदेव ने आज अंदर रख दिया, प्रेम का दिया, सौहार्दता का दिया, धर्म की भावना का दिया,
वसुदैव कुटुंबकम के भाव का दिया, अखंड भारत की स्थापना के लिए जो एक दिया आज हृदय में रखा गया है, ये सदा प्रज्वलित रहे। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य कर्म है कि इस दिए को हम सदा प्रखर और प्रज्वलित रखें। इसी भाव से सभी की दिव्य चेतना को कोटि-कोटि नमन वंदन, सभी के भीतर के उस दिव्य देव ईश्वर को नमन वंदन, जिनके कारण, जिनके माध्यम से ये आत्मा का अध्ययन हो पा रहा है। और यकीन करिए, अगर ये स्वाध्याय एकाकी होता, तो इसमें वो शक्ति ना होती, जो शक्ति इस समय इसमें है। आप सबका जप और जो लाइव स्वाध्याय के साईं समूह का जप है, उस जप की ऊर्जा के कारण ये स्वाध्याय इतना दैव्य और दिव्य बन रहा है कि असल में आत्मा का अध्ययन हो गया है। तो सभी को नमन वंदन, इदं श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आगे की यात्रा पर कल चलेंगे, लेकिन ये यात्रा अब शुरू हुई है, इसका स्मरण रखेंगे।